मैं तो नहीं करता हूं कहीं भी, क्योंकि हमें मालूम है और हमारी सोच यही है कि जो हमारे 5000 पुरानी संस्कृति सनातन धर्म की जो उसको मजबूत करेगा, उसको लेकर के चलेगा, दिल्ली में वही राज करेगा और दिल्ली में वही बैठेगा। बहुत हो गए जी। अब इस देश में वही चले, वही होगा जो हिंदुस्तानी चाहेगा। जी। जब मोदी जी लोकसभा में बोलते हैं तो हमारे मन में ये बात निकलती है कि जो हम चाह रहे हैं वही मोदी जी के मुंह से लोकसभा में निकल रहा है। जी जी जी। जो हम सोचते थे, जिसके लिए हमने मोदी जी को बैठाया है, वही मेरे प्रधानमंत्री मेरे देश के वही काम कर रहे हैं। धारा 370 हम हल्के में ना लें, और मैं हर देशवासियों से कहना चाहता हूं, धारा 370 ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। एक इस्लामिक प्रदेश, एक इस्लामिक सोच को कुचल के रख दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वहां से देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वहां तो देखते हैं कि ISI का झंडा लेकर के लोग जो है इनकलाब करते थे, जी। और मेरे देश का कोई झंडा लेकर के जाता था तो उसको मारा जाता था। आप आदर्शवादी हैं, आपकी सोच आदर्शवादी है, लेकिन आपकी जो सरकार ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस, वो आदर्शवादी नहीं है, इसलिए कि उसके रास्ते अलग हो चुके हैं। वो जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता सिर्फ विनाश का है, वो रास्ता देश को फंसाने का एक एजेंडा है। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है सर, मैं कहना चाहूंगा, अभी तक पिछले 70 साल में मेरे देश में जो वोटिंग हुई है जी। वो वोटिंग मेरे देश में हिंदुस्तानी बन के वोटिंग नहीं हुई थी। लोग यादव बन के वोट करते थे, पाल बन करके वोट करते थे, ब्राह्मण बन करके वोट करते थे, ठाकुर बन करके वोट करते थे। जब हिंदुस्तानी बन करके वोट किया तो 2014 आया, और उससे भी बड़ा जब काम किया तो 2019 आया। और मैं बंगाल की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि पूरी तरह राष्ट्र के लिए लड़िए, राष्ट्र के लिए काम करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से ये इनकलाब कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोई भी कानून बनता है हम नहीं मानेंगे जी। क्यों नहीं मानोगे? आप स्पेशल हो, नहीं मानोगे? किस तरीके से देखते हैं आप, जो लोग राम के नाम से चिढ़ते थे आज उनके आराध्या के मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर घूम के आ रही हैं नॉमिनेशन बनने से पहले? मैं ये सोचता हूं कि इससे पहले चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये सब जितने भी लोग हैं, क्या इससे पहले ये कभी मंदिर गए? क्या इससे पहले इन्हें कभी हिंदू याद आया? नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि जब एक पार्टी आई और जब एक राष्ट्रभक्त आया, अरे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने तो राष्ट्रभक्ति दिखा दी जी। उन्होंने राष्ट्रभक्ति इसलिए दिखा दी कि अयोध्या में पहली बार 500 साल पुराना मुद्दा, राम मंदिर जैसा मुद्दा, मंदिर बनवा के उन्होंने दिखा दिया। मंदिर पे क्या हो रहा है वो दुनिया जानती है जी। देश जानता है। तो उन्होंने तो अपना सबूत दे दिया कि हाँ मैं राम भक्त हूं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये आज जनेऊ पहन के दिखा रहे हैं, गंगा स्नान करके दिखा रहे हैं, तो इससे पहले कहाँ, ये सब कहाँ थे जी? ये एक ढकोसला है और ये एक बंगाल की जनता के साथ धोखा है, और बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये ममता बनर्जी जी ने नई तरीके से, नए एजेंडे से काम करना चालू किया है। इनके अंदर कोई हिंदुत्व नहीं है जी। अगर ये इनके अंदर हिंदुत्व होता तो वहां दुर्गा विसर्जन के टाइम पर, मुहर्रम के टाइम पे ये जो है दुर्गा विसर्जन को रोक नहीं लगाती हैं। जी जी जी। इनके मन में जो बातें हैं, इनकी विचारधारा ही यही है। और मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर देख लीजिए आप। जम्मू कश्मीर एक वो राज्य था जहां पर रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को मौका देते थे घुसने के लिए, और वही हाल बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी जैसे तमाम विचारधारा के लोग इस देश में क्या करना चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वह महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आप 370 हटाओगे तो आपको तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा जी। आज वो खुद 4 कंधे ढूंढ रही हैं कि हमें कोई बाहर निकालो जी। ये है सोच। राष्ट्र के लिए कोई तिरंगा लेकर के वहां जाता था तो उसे मारा जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। जी जी बिल्कुल। ये इन लोगों ने 70 साल में यही तो किया है, और क्या किया है?
जम्मू कश्मीर इस देश का एक अभिन्न अंग है और मोदी जी ने हिंदुस्तान में ले आकर के हिंदुस्तान में बॉर्डर पार करके जो कहते थे ना अलग प्रधानमंत्री चाहिए जी। अब अलग प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। मेरे देश का यही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में शासनकाल करेगा और दिखाएगा। जम्मू कश्मीर में हर हिंदुस्तानी कश्मीर पंडित जितने हैं, जितने दलित हैं, आज ये लोग, मेरी मायावती जी हैं हमारी जो है, पहले वो कहती थी मैं दलितों की देवी हूँ। 250 दलित थे जम्मू कश्मीर में। जी जी जी। 250 दलितों को वहाँ से उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली थी। वो बेचारे सड़क पर जम्मू में तंबू टांग के रहते थे। 250 से 7.5 लाख हो चुके और उनको काम क्या मिलता था? वो कितनी भी डिग्री ले ले, बेचारे बहुत पढ़ाई करते थे वो, लेकिन उनको काम सिर्फ जमादार का मिलता था वहां पे। ये मोदी सरकार है कि मेरे देश के दलित हों, शोषित हों, वंचित हों, उनका अधिकार मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा बहुत बढ़िया है और इसी विचारधारा के साथ और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, नारायण हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हमें हमारा वही देश चाहिए जो चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव ने देखा था। जी जी बिल्कुल। ये लोग 70 साल हो गए देश का। अभी मोदी जी से भी कहना, मोदी जी ने जो काम किया है, अभी मोदी जी के ऊपर बहुत सारे काम है, उनको करना है। अभी हम मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी अभी लगे रहेंगे। जी जी। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की मरवाने की? सुभाष चंद्र बोस जी कहां, कैसे गायब हो गए? इस देश के इतिहास को किस तरीके से पलट करके दिखाया गया है, ये सोचना और देखना जरूरी है कि हो क्या रहा है। पहली बार नेताजी की फाइल खुली है भाजपा सरकार में, मोदी जी की सरकार में। जी। ये सब बंद थी, इनका इतिहास नहीं बताया जाता था। हमें तो यही बताया जाता था औरंगजेब, अकबर, यही बताया जाता था और हम वही सोचते रहते थे। कहते थे देश का बंटवारा, बेटा जब पूछता था बच्चों से कि बच्चे जब पूछते थे बाप से कि पापा बताओ और मेरे देश में ये और देश की बंटवारा कैसे हुआ, तो बापू कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों ने करवाया था। अपनी गलती को हम अंग्रेजों के, आज अंग्रेज हमको क्यों नहीं बांट रहे हैं? जी। ये हमारी गलती थी जो देश बटा। जी जी जी। ये हमारी सोच थी, हमारी विचारधारा, हमारे बुजुर्गों ने जो गलती की है उसी गलती की सजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है, जहां देख लो आप। इसलिए मैं कहता हूं कि देशवासियों जैसे जागे हो वैसे जागे रहो। इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। इन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को कमजोर किया है और कुछ नहीं किया है। जागो और देश को मजबूत करो। जी सर, बंगाल में ममता बनर्जी ने एक नारा दिया है कि कहा है स्पीच में एक कि अब बंगाल में खेला होबो, तो आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? इस खेला होबो का मतलब क्या है उनके? कहीं यही तो नहीं कि जो वहाँ पे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, आम जनता को मारा जाता, ये अब और बढ़ चढ़ के होगा इलेक्शन के बाद? भाई बंगाल की ममता बनर्जी की सोच यही है, ममता बनर्जी की विचारधारा यही है। आज तक कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्या हुई है। कल्पना करिए बंगाल के वासियों, एक मानुष को किस तरीके से कुचल दिया जाता है। उस ममता जी के सरकार में ये आपको तय करना है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है। हर आदमी अपने मर्जी से जी सकता है, हर आदमी अपने तरीके से काम कर सकता है। लेकिन वहां पर तो सिर्फ एक ही आदमी का नारा दो, नहीं तो फिर मार दिए जाओगे। जी। ये वहां का जो है ममता बनर्जी की विचारधारा दिख रही है, सामने है। बंगाल के वासियों जागरूक हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बार राष्ट्र के साथ चलिए। पर ममता बनर्जी तो कह रही है उन्होंने बंगाल में विकास किया और बंगाल के विकास से बीजेपी चिढ़ रही है। अगर विकास किया होता, ममता बनर्जी जी ने विकास किया होता तो पुल नहीं गिरता। आपको याद है ना, एक पुल गिरा है अभी बंगाल में कुछ दिन पहले, वो पुल नहीं गिरता। और ममता बनर्जी अगर विकास करती तो बंगाल के बहुत लोग बेचारे दौड़ रहे हैं रोजी रोटी के लिए। जी जी जी। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र घूम रहे हैं। और मैं बंगाल की जनता को ये कहना भी चाहूँगा कि बंगाल की जनता अगर विकास देखना चाहती है और देख रही है तो गुजरात जाकर के देख लिए, उत्तर प्रदेश जाकर के देख लिए। 5 साल, खाली 4 साल हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश जाकर के देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। ऐसे ना जाने कितने प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आसाम जाकर के देख लीजिए। लेकिन
बंगाल के लोग, युवा पीढ़ियां ज़्यादा परेशान हो रही हैं रोजगार के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बंगाल की जनता को, खासकर कि बंगाल की जनता जागे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ वहाँ जिताए, और फिर विकास की गाड़ी कैसे चलती है। केंद्र और राज्य जब इंजन से डब्बा जुड़ता है तभी विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश इंजन से जुड़ चुका है डब्बा वो, और जुड़ चुका है तो इसका विकास इतनी तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश कि हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर दौड़ेगा। आवाज दौड़ रहा है। जी। एक वृद्ध महिला को बहुत बुरी तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जाता है, और वो वृद्ध महिला को पीटे जाने का कारण सिर्फ ये था कि उसका बेटा बीजेपी में कार्यकर्ता था, इसलिए उसको पीटा गया। और वहीं पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुप हो जाता है। जो दूसरी जगह पर जाके रोता है वो यहाँ पर आकर क्यों चुप हो जाता है? वो यही ऐसा है, वो महिला को जो पीटा जाता है क्योंकि उसके अंदर में राष्ट्र था, वो राष्ट्र के लिए बोलती है, और उसका बेटा राष्ट्र के लिए काम करता था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था वो जी। उसकी माँ को जो पीटा गया है। अब ये बंगाल की जनता देखे और समझे कि क्यों हो रहा है ऐसा कुछ। एक महिला तक को नहीं बख्शा जा रहा है जी। माँ जो होती है, एक माँ तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, बुजुर्ग महिला को पीटा जाता है। सर, ममता दीदी तो पर ये कह रही हैं कि इस बार भी बंगाल की जनता अपनी दीदी को चुनेगी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बंगाल की जनता इस बार दीदी को बहुत मुश्किल है, इसलिए कि दीदी को देख लिए 10 साल हो गया, 15 साल जी दीदी को। और दीदी ने क्या करके दिखाया, हमारे बंगाल के लाखों करोड़ों बंगाल के भाई कभी महाराष्ट्र घूम रहे हैं, कभी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी गुजरात घूम रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं। कोई विकास नहीं है वहाँ पर, काफ़ी लोग परेशान हैं। और वहाँ जो घुसपैठियों का आलम है, जो रोहिंग्याओं को घुसाया जा रहा है, उनके बारे में जितने भी बुरा हाल ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में दिखेगा तो आए दिन एक नई घटना हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ चुकी है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो बंगाल की जनता जागरूक है, अब समझ रही है। ये ममता बनर्जी घबरा चुकी हैं, ये समझ चुकी हैं कि अब बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बढ़ चढ़ के नंदीग्राम क्यों चुना इन्होंने? आज से पहले कभी ये नंदीग्राम गई थी क्या? नंदीग्राम में आज 2 दिन से वहां धरना दे करके बैठी हुई है, पैदल यात्रा कर रहे हैं नंदीग्राम में जाकर के। क्यों भैया? ये नंदीग्राम के वासियों को समझना चाहिए कि आज ममता दीदी के अंदर ऐसी क्या बात है, घबरा चुकी हैं, डर चुकी हैं, वो समझ गई हैं कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी जाग चुका है। अब इन लोगों की चलने वाली नहीं है। इसलिए हड़बड़ाहट में जो इनके मुंह निकल रहा है, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ भोलेनाथ, जय श्री राम जी, अब कर रही हैं। इससे पहले चुनाव में कभी, इससे पहले उन्होंने हिंदुत्व का ध्यान दिया था, हमारे देवी देवताओं के ऊपर सोचा था? नहीं। वो तो उन्हीं की विचारधारा है। जैसे हमारी सोनिया जी है, कहती है कि राम काल्पनिक हैं जी, तो उनके मन में भी, उनके मन की विचारधारा में भी यही है, राम काल्पनिक हैं जी, और वो यही सोचती हैं जी। सर, जैसे कांग्रेस ने बोला था राम काल्पनिक है और कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं अब ममता बनर्जी की तो बारी नहीं आ गई, क्योंकि वो भी राम के नाम से चिढ़ती है? हाँ, आ चुकी है। जिसने भगवान राम का विरोध किया है उसका तो काम हो ही चुका है। जैसे हमारे मुलायम सिंह जी थे, भगवान राम के अयोध्या में जो है हमला करवाए, साधुओं को मरवाए, देखिए उनका काम हो गया जी। सोनिया जी ने राम जी को काल्पनिक बताया, देखिए सत्ता से बाहर हो गई। और बहुत मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का अब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना रूप दिखा दिया, अपनी विचारधारा दिखा दी जनता के सामने कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी दिशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा इस देश के लिए, इस देश के जन जन के लिए क्या है, वो करके दिखाया है।